नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना अपडेट है वो सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा। जो अपने बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, इस सेशन में अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है अपना कि एग्जाम्स कब होगी, कब तक एक्सपेक्टेड जो डेट है एग्जाम की वो कब तक हो सकती है, उसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि अब लास्ट समय में देखो मार्च आ गया मतलब अंतिम समय आपका आ चुका। अब लास्ट मोमेंट पे आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी, की जिससे आपका इस कम समय में भी एक अच्छा स्कोर हो सके। और अच्छे स्कोर से भी मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आपके सभी पेपर क्लियर कैसे हों, इसकी चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो पहले तो एक चीज मैं बता देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो, कॉमन सी बात है, मतलब बीएससी के साथ में या ग्रेजुएशन के साथ में जो अदर तैयारी है, कोई एसएससी की तैयारी करता रहता है, कोई बैंक की तैयारी करता रहता है, किसी को किस वजह से टाइम नहीं मिलता, किसी की कुछ पारिवारिक स्थिति इस प्रकार की होती है कि वो तैयारी प्रॉपर और रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते, और कुछ की तो बात ही अलग है। तो हम चर्चा करेंगे कि अब लास्ट समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस प्रकार से तनाव में रहते हैं कि अब समय ही नहीं बचा, अब कैसे तैयारी करें, होगा कि नहीं होगा, पास कैसे होंगे। तो पहले मैं एक चीज बता देता हूं दोस्तों आप सभी स्टूडेंट्स को कि फाइनल ईयर में जितनी कोशिश हो उतनी एक चीज ध्यान रखना, ये फाइनल यहीं के यहीं खत्म हो जानी चाहिए आपकी, इसके पेपर नहीं लटकने चाहिए। सबसे बड़ी चीज, मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि फाइन अब तक आपका अगर कोई फर्स्ट ईयर का बैक पेपर है, अगर कोई सेकेंड ईयर का बैक पेपर है और साथ में फाइनल ईयर आपकी चल रही है, तो ध्यान रखो इसको इसी के साथ सारे बैक पेपर क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, फाइनल ईयर में कोई भी पेपर बैक रहने का मतलब आपकी आगे की एक साल और खराब होना। ठीक है, आपका जब तक, अगर आपने फाइनल मान लो क्लियर हो जाती है आपकी, तो आप किसी भी चीज में आप अच्छे से फोकस कर पाते हो। ठीक है, जैसे कोई अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आप अपना 100% दे सकते हो, हर चीज कर सकते हो। क्योंकि बहुत एक चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके हमारे पास मैसेज आते हैं, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका प्री क्लियर हो गया था एसएससी सीजीएल का, किसी का मेंस भी क्लियर हो गया था, लेकिन मुद्दा ये था कि उनके बीएससी क्लियर नहीं हो रही थी, उनके पेपर बैक चल रहे थे, उस वजह से वो तैयारी उनकी किसी काम की नहीं रही। तो अंतिम समय में आप ये मानकर चलो कि तैयारी को थोड़ा सा आप कम करके अब एक बार अपने जो फाइनल ईयर के पार्ट्स हैं आपके, उनके ऊपर फोकस करो। ठीक है, एक चीज मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि फाइनल ईयर का पेपर किसी स्टूडेंट का बैक नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे पेपर आपको क्लियर करने ही करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले भी, सेकेंड ईयर वाले भी और फाइनल ईयर वाले भी। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। आप चाहे राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा मैं एक फंडा बता देता हूँ कि 2017 से लेकर 2022-23 में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको देखो। ठीक है, उनके आधार पे आप तैयारी करो, उन क्वेश्चंस को सारा प्रिपेयर कर लो आप। ठीक है, वहां से आपके ऐसे मान लो जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर इंपॉर्टेंट बताओ इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, वो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे मान लो ऑलमोस्ट सारे रिपीट हो जाते हैं, और जहां तक मैंने नोटिस किया है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर बैक रहता है, और साथ ही आपका फिजिक्स का भी जो पार्ट है वो उनसे रिपीट हो जाता है, और मैथ में भी जो थ्योरम्स वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा वहां से रिपीट हो जाता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे एग्जाम, जैसे हम बात करें जो पीडीएसयू के स्टूडेंट है शेखावटी यानी कि, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, भरतपुर के हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मान लो, फोकस करो बड़े क्वेश्चंस के। जैसे राजस्थान है, इनमें तो बड़े ही पूछे जाते हैं, तो फोकस करो बड़े क्वेश्चंस पे। जैसे होता क्या है कि आपको यूनिट के अंदर दो पोर्शन मिलते हैं, मतलब आपको यूनिट में दो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे तो आपको, जैसे किसी यूनिट में मान लो 2 या 3 चैप्टर है, तो एक क्वेश्चन आपका किसी एक चैप्टर से हर बार पूछा जा रहा है, तो जो चैप्टर बच गए उसके अंदर उनको आप स्किप कर दो, उनको छोड़ दो। ऐसे आप चलोगे तो आपका टोटल सिलेबस का 50-60% सिलेबस तो वही कम हो जाएगा। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को और उन टॉपिक्स को भी आप एक बार स्किप कर दो जिसपे यूनिवर्सिटी ने कभी क्वेश्चंस नहीं पूछा, उनको भी छोड़ दो।
इस प्रकार से आप चलोगे तो आपके और फोकस करो एक बार सिर्फ 3 यूनिट के ऊपर, पहले 3 यूनिट को पूरे अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। बची हुई 2 यूनिट में आप जब आपके पास समय रहता है या एग्जाम के बीच में आपको गैप मिलता है, आप उनके अंदर आप फोकस करो उस टाइम पे। तो ये चीज मेन चीज ध्यान में रखना कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अरेंज करो, ठीक है। और एक चीज बता देता हूं मैं, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है 269 रुपए में, जिसमें आपको कंप्लीट पीसीएम के स्टूडेंट हो या सीबीजेड के, यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आप स्टूडेंट हो, तो आपको कंप्लीट पीसीएम का सिलेबस और उसका सीबीजेड और पीसीएम का सिलेबस 269 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। साथ ही उसके अंदर आपको केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो विद सॉल्यूशन प्रोवाइड उसमें करवाए गए हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के करवाए गए हैं। साथ ही फिजिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनते हैं कि जिनसे देखकर आप अपना पेपर क्लियर कर सको, उतने क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन फिजिक्स में भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। अब कहेंगे कि सर मैथ में, तो मैथ्स में आपको मैं बता देता हूँ, जो थ्योरम्स का जो पोर्शन है वो फिक्स है, हर यूनिट में 4-5 थ्योरम ही है जो आप क्लास से अटेंड करके आराम से क्लियर कर सकते हो। तो मैथ्स में इतना थ्योरम्स का, बाकी एक मतलब आपको मैं जो थ्योरम्स का पोर्शन है वो एक जगह में लिखकर आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, कौन सी थ्योरम कौन से लेक्चर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को है वो कर सकते हो एकदम बेस्ट। तो जिसको सिलेबस भी पढ़ना है, मान लो 2-2, 3-3 यूनिट तो पूरी कर लो, बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लगा लो। मैं कह रहा हूं इस तरीके से आपकी 70% प्लस की तैयारी आराम से हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स की जो अंतिम समय में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं पैटर्न आप किस प्रकार से कर सकते हो। देखो, जैसे सपोज दैट आपको यूनिट फर्स्ट मिली मैथ्स में, ठीक है, आपको मैथ में मान लो यूनिट फर्स्ट मिली, ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट में क्या होता है, आपको क्वेश्चन नंबर 1, इसके मान लो 1 या 2 पार्ट मिल जाते हैं, फिर यहाँ अथवा का पार्ट होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर ए और बी। आपको क्या करना होता है, ये एक ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। और आई स्टडी ऑनलाइन पे मोस्ट ऑफ आपको ये दोनों क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ही यूनिट्स पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, जैसे कॉम्प्लेक्स में है जहां मैंने आपको एक ही पार्ट की तैयारी करवाई है, ठीक है। अलजेब्रा में लास्ट के 1-2 यूनिट को छोड़ के बाकी सब में दोनों पार्ट करवाए हैं, ठीक है। डायनेमिक्स में स्टार्टिंग की जो डायनेमिक्स की यूनिट है उसमें 3 एक पार्ट ही करवाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, अब यही कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री में लगता है, यही फिजिक्स में लगता है। इस प्रकार से किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे ऑप्शन है कि मतलब क्वेश्चन 4-5 होते हैं लास्ट में, उनमें से 3-4 करने होते हैं, मतलब कुल मिला के कंसेप्ट कुछ ऐसा ही चलता है, ठीक है। वो आप पेपर पैटर्न देख लेना। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यूनिट फर्स्ट से आपका बड़ा क्वेश्चन कवर हो रहा है क्या। किसी मान लो इसमें 2 चैप्टर होते हैं, कई बार 3 भी हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ 2 ही चैप्टर रहते हैं। तो होता क्या है कि ये एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से मिल जाता है, ये एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से मिलता है, तो आप इस चैप्टर 2 को स्किप कर दो, इसको मत छेड़ो, इसको अच्छे से तैयार कर दो। इसके अंदर आप क्या तैयार करोगे, इसमें जितने भी 2017 से लेकर 22-23 तक के जो PYQs है वो सारे तैयार कर लो, ठीक है। ये इसके तैयार कर लोगे तो आपकी मान लो 70% चांसेस हो जाएंगे आपकी। अब 100% तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कई बार कि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा इधर उधर से आ जाए। बाकी ऐसे मानकर चलो आपको हर यूनिट से आपकी इजीली बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब तैयार जो वक्त है वो है एक स्मार्ट स्टडी करने का। और ये कैसे कर सकते हो आप, ये कर सकते हो आप पहले तो सबसे पहले आप PYQs अरेंज करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अरेंज करो, उनके आधार पर ही आप तैयारी करो, ठीक है। लास्ट समय आपके पास बचा है। मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि देखो, आपसे ज्यादा दुख हमें होता है जब आपका हमारे पास कॉल मैसेज आता है कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा पेपर बैक रह गया, मैं फेल हो गया। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लास्ट समय में एटलीस्ट अभी जो 15-20-25 दिन बचे हैं उसमें थोड़ी सी अच्छी से तैयारी करके अपने फाइनल ईयर को पूरा कंप्लीट करके निकलो। इसके पेपर बैक नहीं रहने चाहिए। आपकी फाइनल ईयर अगर कोई दोबारा भी दे रहा है तो ये कोशिश करो कि आप दोबारा से इसको आपको देखना ही ना पड़े, ठीक है। एग्जाम में नहीं बैठना पड़े दोबारा, इसकी यहीं पे सारा खत्म करो, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर पहली बार आप फाइनल मतलब मोस्ट ऑफ पहली बार ही दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिपीटर भी हैं, तो सभी से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि एक तो समय नहीं है, तनाव में बिल्कुल ना रहो। ठीक है, समय आपके पास अच्छा खासा है। मेरी नज़र से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि समय आपके पास अच्छा खासा है। मैटर इतना नहीं है जितना आप देख रहे हो या सोच रहे हो। मैटर बस मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से तैयारी करोगे तो टोटल सिलेबस का आप जब 40% पढ़ लेते हो तो आपके पेपर्स आराम से 60 से 70%, यानी कि आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाता है इस तरीके से। और आपको लाने कितने होते हैं? 40%। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे आपको तैयारी करनी है। एक तो बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, ये दिमाग से निकाल दो कि आपके पास समय नहीं है। समय है अभी भी, अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करना चाहे तो अभी समय है। वो बात है कि अगर समय कम रहे तो एफर्ट्स डबल कर दो, और कम रहे तो एफर्ट्स को 3 गुना कर दो। तो पहले अगर आप 3 घंटे पढ़ना चाह रहे थे, अभी 6 घंटे पढ़ लो, 10 पढ़ लो। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप पढ़ने बैठोगे, एक बार इस कंसेप्ट पे चलोगे आप, तो आपको 1 दिन 2 दिन पढ़ने के बाद आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं इजीली कर सकता हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कोर्स कंप्लीट हो चुका है। केमिस्ट्री के जो PYQs हैं विद सॉल्यूशन, वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको। ठीक है, उनको आप देखकर आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। साथ ही फिजिक्स के भी कुछ कंप्लीट नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसी प्रकार मैथ्स में जो है मैंने आपको बता दिया, मैथ्स में आपके पास फिक्स थ्योरम्स है जो आपको क्लास में करवाई गई है, उनको आप अटेंड करो, उन थ्योरम्स को आप कवर कर लो। उन थ्योरम्स को भी आप कवर करते हो तो आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी, पेपर आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वालों स्टूडेंट्स की बात करें तो केमिस्ट्री के प्लस बॉटनी जूलॉजी के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए हैं उसी कोर्स में। जिसने कोर्स कंप्लीट पहले जिसने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसको तो कोर्स में मिल गए हैं, जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा वो कोर्स ज्वाइन करे। कंप्लीट कोर्स के साथ उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी आप बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो तैयारी करने का एक सीधा सा फंडा है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करो PYQs के ऊपर, क्योंकि चांसेस 80% ये रहते हैं कि उनमें से रिपीट होने की। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि जिसने हर साल के PYQ तैयार कर लिए 2017 से 23 तक के लेके अच्छे से तैयार किए हैं, रटके नहीं, एक तो रटने का प्रयास मत करना, रटके तैयार किए हैं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सी गलतियां होती है। अच्छे से समझो, अच्छे से उनको पढ़ो, उनको क्लियर करो, उसके बाद में आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके पेपर क्लियर होने के 100% चांस रहेंगे। ठीक है, बैक पेपर आपका रहने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से आपने लास्ट मोमेंट पे पढ़ा है। तो वो बात है कि शुरुआत आपने कैसे की है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपने फिनिश कैसे किया है, आपने ख़त्म कैसे किया है। अगर आपका फिनिश किया बेस्ट रहेगा तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अपने स्तर पे करते रहे हैं, बेस्ट है उनका, तो उनके तो कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है नहीं। लेकिन जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे अभी पढ़ना स्टार्ट किया है या अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी भी कुछ स्टूडेंट है जो करेंगे, अभी तो सोच रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ का ध्यान रखना। अब आता है मेन नेक्स्ट एक पॉइंट जिसपे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि परीक्षाएं कब हो सकती है। तो देखो, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो तो भैया ज़्यादा दिन नहीं माने, वो तो ऐसे मान लो 15-20 होली के बाद में, ऐसे मान लो कभी भी, या तो हो सकता है होली से पहले टाइम टेबल रिलीज हो जाए या होली के बाद में 1-2 दिन बाद में टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी तो ये मानकर चलो, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 25 मार्च के आसपास उनकी एग्ज़ाम होगी, ये एक्सपेक्टेड डेट है 25 मार्च। 2-4 दिन कम मान लो या 2-4 दिन ज़्यादा मान लो, 2-4 दिन मतलब 1-2 वीक, एक आधा वीक हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ये डेट आप राजस्थान यूनिवर्सिटी मानकर चलो। PDSU वाले हैं तो PDSU वाले भी ऐसे मानकर चलो 10 अप्रैल से पहले पहले परीक्षाएं उनकी भी 10 अप्रैल तो आप लास्ट सबकी मानकर चलो, एक MSBU भरतपुर वाले छोड़कर, क्योंकि उनका तो अलग ही सीन चल रहा है। ठीक है, उनकी तो अभी तक सेमेस्टर 3 की सेमेस्ट्री एग्जाम ही नहीं हुई उनकी। ठीक है, तो उनका तो मतलब जो सीन है वो अलग ही चल रहा है, उनका कुछ आइडिया नहीं है।
बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऐसे मानकर चलो 10 अप्रैल से पहले पहले सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमारे अभी फॉर्म ही नहीं है, तो फॉर्म 10-12 दिन में भरे जाते हैं। पहले का सिस्टम अलग था कि पहले 20-25 दिन तक फॉर्म भरे जाते थे, उसके बाद में 1 महीने तक यूनिवर्सिटी उनको देखती थी, उसके बाद में टाइम टेबल रिलीज होता था। वो सिस्टम अब चेंज हो चुका। अब 10 से 15 दिन में फॉर्म कंप्लीट किए जाते हैं, जैसे फॉर्म भर जाते हैं उसके 5-7 दिन के अंदर अंदर टाइम टेबल रिलीज कर दिया जाता है, और टाइम टेबल रिलीज होता है उसके 10 दिन बाद में ही परीक्षाएं स्टार्ट होनी होती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस 20-25 दिन का। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने अभी तक मतलब फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं किया है तो वो ये मानकर चले उनकी मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा डिले उसमें नहीं होगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। तो समय की बर्बादी बिल्कुल ना करें, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे उस चीज़ पे ध्यान ना दें, जिस दिन स्टार्ट होंगे फिल कर देना और तैयारी कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, लास्ट मार्च एंड ही मानकर चलो आप एग्ज़ाम का। ठीक है, ये मानकर चलो मार्च लास्ट में 30-31 मार्च तक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, उसी के आधार पर तैयारी करो। ठीक है, समय अभी भी अच्छा खासा है। पर डे आप अगर 2 दिन में आप 1 यूनिट के भी PYQs तैयार करते हो तो अभी भी 20-25 दिन में आप आराम से मतलब हर एक पेपर के 3-3 यूनिट के जो PYQ है वो आराम से तैयार कर सकते हो। 1-2 यूनिट के आपको एग्ज़ाम के बीच में गैप मिल जाएगा, आप उसमें भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी कोई डाउट, किसी भी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो आप आई स्टडी ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर आपको कोर्स के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कॉल करके अपने जो भी डाउट्स है, आप किसी को अभी भी कोई डिप्रेशन है, कोई तनाव की स्थिति बनी हुई है तो वो कॉल करके अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सहायता आपको चाहिए जिस भी प्रकार की, आप कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही कोर्स का जो ऐप का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप 269 रुपये पे करके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।